जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। हम हमेशा डिफरेंट वीडियोस देखते हैं और देखते देखते थोड़ी सी देर देख करके उसको स्किप कर देते हैं। हमेशा किए जाने वाले उस कार्य को आज मत करना, क्योंकि ये 2 मिनट का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला है। अपनों से बात के इस वीडियो में हम हमेशा डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों ठानने के ऊपर। जी हाँ, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए स्वर्ग से गंगा को धरती पर ला सकते हैं। ये छोटी छोटी परीक्षाएं पास करना कौन सी बड़ी बात है। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस आप ठान लीजिए। क्यों? क्योंकि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और हार मानना हमने और आपने सीखा नहीं है, बस जीतना ही सीखा है। क्योंकि जीतने के रास्ते में जब हम चलेंगे, अगर हार गए तो क्या हुआ, सीख तो मिलेगी, और सीख नहीं मिलेगी तो फिर विजय निश्चित है। और जी हाँ, योद्धाओं को सिर्फ एक ही चीज पसंद है, विजय या वीर गति। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि हौसला रखिए, क्योंकि समय आने पर चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। आप भी अपना मुकाम हासिल कर ही लेंगे अगर आप हौसला बनाए रखेंगे। जी हाँ बच्चों, ठान लेने की जो ताकत होती है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो ठान लेने में कितनी ताकत होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम कई बार देखते हैं जब कोई बच्चा खेल रहा होता है, खेलते खेलते अगर उसने किसी गाड़ी को गिरा लिया और जब वो गाड़ी उस बच्चे के ऊपर गिर जाती है, तो एक माँ जो उस बच्चे की केयर टेकर होती है, जो उस बच्चे की देख रेख कर रही होती है, वो दौड़ के जाती है। और वो माँ जो 20 किलो का वजन नहीं उठा पाती, उस गाड़ी को उठा के धम से एक तरफ फेंक देती है। क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि शी हैज नो अदर ऑप्शन देयर। उस माँ के पास वहां उस गाड़ी को उठा करके फेंकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बातें जो हम जानते हैं, हमने देखा है, डॉक्टर्स का कहना है कि इंसान 3 डेसिबल से ज्यादा का दर्द सहन नहीं कर सकता, किंतु एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है और 10 से 12 डेसिबल का दर्द सहन करती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, उसे ये पता है कि अगर वो इस दर्द को सहन करेगी तभी इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पल उसकी जिंदगी में आएगा, वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी। जी हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि आप इस दीवार को तोड़ डालिए, आप कहोगे कि आप पागल हो गए हो क्या। पर जब आपसे कह दिया जाए कि इस दीवार के ऊपर लाखों, उस दीवार के उस पार लाखों रुपया रखा हुआ है, अगर आप इस दीवार को तोड़ देंगे तो आपको वो सब हासिल हो जाएगा। आप पूरे जुनून के साथ, पूरे साजो सामान के साथ लग जाएंगे उस दीवार को तोड़ने। तो यही मेरा कहना है कि ठान लीजिए। अगर आपने ठान लिया है तो डेफिनेटली आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। छोटी छोटी खुशियों को अपना मोटिवेशन बनाइए, छोटी छोटी उपलब्धियों को अपना मोटिवेशन बनाइए। आप ठान लीजिए कि आप जो हर संडे को टेस्ट देते हैं, इन टेस्ट के अंदर आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये छोटे टेस्ट ही आपको आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, और उस स्टोरी के माध्यम से मैं समझता हूं कि व्यक्ति जिस तरह का माहौल अपने आसपास पैदा कर लेता है, वैसा व्यक्ति होता जाता है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा अपने आसपास माहौल बना लेता है, और जैसा माहौल व्यक्ति के आसपास हो जाता है वैसा ही वो व्यक्ति हो जाता है। आप देख रहे हैं, खुशखबरी आई है, टीना डाबी की सिस्टर भी IAS ऑफिसर बन गई। सोचिए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि किसी की जीत या किसी की सफलता शायद एक्सीडेंट है, पर अगर वही सफलता उसको दोबारा मिले या उसके परिवार में किसी को मिल जाए तो इससे साबित होता है कि पहली वाली जो जीत थी वो सिर्फ एक्सीडेंट मात्र नहीं थी, वो मेहनत का परिणाम था। और ये मेहनत का परिणाम थोड़े दिन पहले मुरैना की 2 बहनों ने किया था, जिन्होंने CS के एग्जामिनेशन में टॉप किया था। और अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश की एक बच्ची जागृति ने ऑल इंडिया लेवल पर 2nd रैंक हासिल किया है। ये सब ठानने का ही नतीजा है। जब हम अखबारों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर किसी के घर पे 4 साल से टीवी नहीं चला है। और वो टीवी इसलिए नहीं चला है कि उन लोगों के घर टीवी नहीं है, वो टीवी इसलिए नहीं चला है कि उनके बच्चे ने कुछ बड़ा करने का ठान रखा है, उनके बच्चे ने कुछ बड़ा करने का सोच रखा है। अब यही मैं आपसे कहता हूं कि आप भी ठान लीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार जब ठानता नहीं है तो शुतुरमुर्ग का बच्चा भी अपने आप को मुर्गे का बच्चा समझ लेता है और वो मर जाता है। एक बार ऐसा ही होता है, एक शुतुरमुर्ग उड़ करके कहीं जा रहा होता है, शुतुरमुर्ग उड़ करके कहीं जा रहा होता है, तो उसका अंडा गलती से उसके हाथ से छूट जाता है और मुर्गियों के बाड़े में वो गिर जाता है। मुर्गियां उस शुतुरमुर्ग के अंडे को अपना अंडा समझ करके उसका पालन पोषण, उसका सेचन करती है। जब उस अंडे से बच्चा बाहर आता है, वो बच्चा मुर्गियों के बच्चों के साथ ही रहता है, उनके साथ ही वो उठना बैठना खेलना कूदना ये सब सीखता है। मुर्गी के बच्चों के साथ ही उसको सिर्फ इतना सा पता रहता है कि मैं यहाँ से वहाँ फुदक सकता हूँ, मैं बहुत तेजी से उड़ नहीं सकता। जी हाँ, एक बार तूफान आता है, बहुत तेज तूफान आता है, मुर्गी के सारे बच्चे, मुर्गियां मर जाती है, वो शुतुरमुर्ग का बच्चा भी मर जाता है। वो शुतुरमुर्ग का बच्चा सिर्फ इसलिए मर जाता है कि जैसा उसने सोचा, जैसा उसने आसपास अपने माहौल बनाया, उस माहौल ने उसको पता ही नहीं चलने दिया कि तुम्हारे अंदर काबिलियत कितनी है।
हम देखते हैं कि अगर उस शुतुरमुर्ग के बच्चे को एहसास करा दिया गया होता कि तुम मुर्गी का बच्चा नहीं है, तो शुतुरमुर्ग का बच्चा है, अगर उसको उसकी वास्तविक क्षमता, उसके वास्तविक पोटेंशियल का पता होता और वो ठान लेता, तो उस तूफान को वो पार कर जाता, क्योंकि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इस दुनिया का सबसे दिमाग, सबसे बुद्धिमान, हर वो चीज़ जिसको ठानने के बाद परिवर्तित करने वाला व्यक्ति जो है वो इंसान ही है बच्चों। जब मेहनत कीजिए, दम लगा के मेहनत कीजिए, हमारे सपने जरूर साकार होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।